friends, welcome to my channel. Hi, this is Sanya from Software Tutorial. Friends, in this video we cover the topic related to manufacturing organization. अभी हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को ही प्रिपेयर करना सीखेंगे. अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी गुड्स को कैसे परचेज़ किया जाता है, परचेज़ करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं. यानी पहले मैंने रॉ मटेरियल से कोई गुड्स परचेज़ किया, रॉ मटेरियल से गुड्स परचेज़ करने के बाद मैंने रॉ टू असेंबलिंग उसको ट्रांसफ़र करा. अब मुझे क्या करना है, असेंबलिंग टू फिनिश्ड, यानी अब एक मैन्युफैक्चर करना है एक गुड्स. अब प्रॉपर एक गुड्स बनता कैसे है, यानी अभी तक मैं दिखा रही थी कि भाई कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें लगेंगी. अब मुझे प्रॉपर एक कंप्यूटर बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन से वाउचर में मैं ये एंट्री बनाऊँ. मतलब इतने सारे वाउचर्स हमने पढ़े, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बहुत सारे वाउचर्स. अब मैन्युफैक्चरिंग वाउचर मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे एक सामान बनाना है, तो उसके लिए कौन सा वाउचर यूज़ होगा. तो ऐसा कोई वाउचर ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइए. तो हम क्या करेंगे, वो वाउचर हमें बनाना पड़ता है. तो उस वाउचर को कैसे बनाते हैं, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स क्रिएट करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल को हमें ऑल्टर करना होता है, इस चीज़ पर ध्यान दे दीजिएगा. मैन्युफैक्चरिंग जर्नल प्रिपेयर किया जाता है, स्टॉक जर्नल को सिर्फ हम ऑल्टर करके उस पर ट्रांसफ़र की क्लास देते हैं. कभी आप कंफ्यूज होने जैसा इसमें कुछ नहीं है. तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमारा स्टॉक जर्नल का पार्ट होता है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर आप जो लेंगे लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप, वो स्टॉक जर्नल के अंडर जाएगा. अब एक ऑप्शन आता है यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हमें यूज़ करना है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया. देन अकाउंटिंग वाउचर्स और ऑल्ट F7 क्या करेंगे, अब हम ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे. पहले हमने स्टॉक जर्नल लिया था, अब हम लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल. फिर डेट चेंज करेंगे F2 से. अब मैंने जो डेट ले ली वो मैंने ले ली 10/8. अब अगर मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो क्या है, टू असेंबल वन कंप्यूटर P4 द फॉलोइंग फेरिफिकल्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें हमारे नेम ऑफ फेरिफिकल्स यानी नेम ऑफ आइटम्स कह सकते हैं. नेम ऑफ आइटम है प्रोसेसर P4, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, सारी. अब कंपनी असेंबल 20 कंप्यूटर्स. अब कंपनी क्या कर रही है, 20 कंप्यूटर P4 को असेंबल कर रही है कंपनी, जिसमें उसने कुछ वेजेस भी बताए हैं, ओवरहेड्स भी बताए हैं. तो अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट C से एक प्रोडक्ट बनाएंगे. फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, तो कंप्यूटर P4 जो है हमारा वो एक फिनिश गुड्स हो जाएगा. तो P4, अभी तक हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल ही तो दिया था. अब ये तो प्रिपेयर हो रहा है, बन गया, अब आइटम कंप्यूटर तैयार हो गया, तो वो हमारा फिनिश में जाएगा. और NOS. अब F12 कन्फिग्रेशन फी की जो होगी वो दोबारा यूज़ करेंगे, जिसमें मुझे ऑप्शन येस करना है, सेट कंपोनेंट BOM मीन्स होता है बिल्स ऑफ मटेरियल. अब देखिए बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में जाती हूँ एक टेलर के पास कि भाई मुझे शर्ट बनवानी है, ठीक है, तो नॉर्मली जो टेलर होगा वो मुझे एक शर्ट का एस्टिमेट दे देगा कि भाई एक शर्ट को बनाने में इतने बटन्स लगेंगे, इतना फैब्रिक लगेगा, इतना थ्रेड्स, और ये सब बता देगा. अब वो मेरी चॉइस है, मुझे 20 शर्ट बनवानी हो या 25 शर्ट बनवानी हो. तो उसने जो मुझे एस्टिमेट दिया वो एक शर्ट के बेसिस पे दे दिया, तो इसको बोलते हैं BOM यानी बिल्स ऑफ मटेरियल. तो वो मैंने येस कर दिया. अब मैं बिल्स ऑफ मटेरियल कंप्यूटर P4 का हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक का एज्यूम करेंगे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक से माना. अब एक को बनाने में क्या क्या प्रोसेसर P4 चाहिए होगा. अब हमने पहले रॉ मटेरियल लिया, रॉ टू असेंबलिंग में ट्रांसफ़र करा. अब असेंबलिंग टू फिनिश, तो गोडाउन में कंफ्यूज मत होइएगा, खरीदते हैं कोई भी सामान तो वो रॉ है, कच्चा माल है. अब उसको ख़रीदने से थोड़ा सा एक स्टेप हमें आगे मूव होना है, यानी उसको बनाना है, तो उसको क्या करेंगे, रॉ से असेंबलिंग में भेजेंगे. अब उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसे असेंबलिंग टू फिनिश होगा, तो यहाँ असेंबलिंग और 1. फिर हमने ले लिया दूसरा मॉनिटर, असेंबलिंग 1. ऐसे आप ले लेंगे हार्ड डिस्क, असेंबलिंग 1. फिर उसके बाद हम ले लेंगे कीबोर्ड, असेंबलिंग 1, माउस, देन मदरबोर्ड. अब देखिए इससे क्या होगा, ये जो मैंने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में एक का एज्यूम किया, ये ऑलरेडी
अब यहाँ आप क्या ले लेंगे, यहाँ आपको जो गोडाउन मेंशन करना है वो करना है फिनिश्ड। अब इसने बोला कि मुझे कितने कंप्यूटर P4 प्रिपेयर करना है, मतलब मैन्युफैक्चर करना है 20। तो जैसे ही मैं 20 लूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो 20 के अकॉर्डिंग सब कुछ कैच कर लेगा। तो ये बेनिफिट होता है BOM सेट करने का, मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल सेट करने से ये फ़ायदा हो। अब चाहे आपको 100 बनाने हो, 50 बनाने हो, जितने भी बनाने हो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो मैंने कहा मुझे भी 20 बनाने हैं। अब मैंने कहा जो 20 मैंने बनाए उन पे मुझे वेजेस भी देने होंगे, भाई जितनी लेबर ने वर्क किया उनको वेजेस देंगे। तो यहाँ आप ऑल्ट सी से वेजेस बना देंगे, वेजेस यानी मजदूरी। तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया, कॉस्ट सेंटर्स की नीड नहीं होगी तो इसको आप ऑफ करेंगे और डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे। वेजेस मैंने कहा 30,000 है। अब ऑल्ट सी से मैंने ओवरहेड्स भी लगा लिए। ओवरहेड्स यानी बहुत छोटे छोटे खर्चे, कुछ भी हो सकता है। ओवरहेड्स खर्चे जो भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आए, कोई भी पेन का, बिस्किट्स का, जो भी, तो मिसलिनियस कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया 2000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि जो मेरी एक कंप्यूटर की कॉस्ट है वो 16,650 है, और जो मेरी 20 कंप्यूटर की कॉस्ट है वो 3,33,000 है, और 32,000 के हमारे टोटल एडिशनल कॉस्ट आई। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको बनाना है। तो पेज अप से आप इसको देख सकते हैं, ये रहा कि प्रोडक्ट जितने भी आपको बनाने हो 20, 50 जो भी है, तो ये हमारा ऐसे टॉपिक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद कंपनीज को सेल कर देती है। यहाँ अभी हम इस टॉपिक को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि और भी सारे लेक्चर्स में कवर कर देंगे कि सेल कैसे करते हैं। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon.